देखिए भाई इसमें क्या है, लेट, ये देखो, लेट ए पॉइंट दे रखा है, बी दे रखा है, सी दे रखा है, बी द वर्टिसेस ऑफ अ ट्राइंगल इफ एल दे रखा है, जी दे रखा है, बी द ऑर्थो सेंट्रोइड रेस्पेक्टिवली एंड दिस इज इक्वल टू। ठीक है भाई, तो इसकी वैल्यू आपसे निकालने को बोल रहे हैं। तो ये देखो, ट्राइंगल का ऑर्थो और सरकम सेंटर तो दे दिया, तो अपना क्या रिलेशन था, सरकम सेंटर, सेंट्रोइड और ये ऑर्थो सेंटर सी जी एच, है ना, अल्फाबेटिकल ऑर्डर और इंक्रीजिंग 1:2 ऐसे याद रखते हैं। तो अपने पास ये तो है ही एच कोमा के, और इसके दे रखे हैं कितना, A,9। अच्छा ये बड़ा अजीब सा दे रखा है, A,9। चलो ठीक, सरकम सेंटर निकाल लेते हैं अपन, है ना। तो अच्छा, देखो ध्यान से, अगर एक छोटा सा ऑब्जर्वेशन अपना काम कर जाए तो बढ़िया से काम हो रहा है। ये जो लिखे हैं वो बेसिकली पैरामेट्रिक कोऑर्डिनेट से लिखा हो रखा है। सर्कल होगा x² + y² = 100। ये तीनों के तीनों पॉइंट इस सर्कल को सेटिस्फाई कर रहे हैं, ये आप देख सकते हो बड़े आराम से, है ना। 36, 64 ये सब पॉइंट ऐसे ही नहीं दे रखे हैं ना, आपको समझना होगा। इसका स्क्वायर करो, इसका स्क्वायर करो, ऐड करो 100, इसका स्क्वायर करो, इसका स्क्वायर ऐड करो 100। ठीक है ना, तो ये सारे के सारे पॉइंट इसी सर्कल पे हैं। अच्छा, अब मजे की बात क्या है, अगर ये इसी सर्कल पे हैं तो जो इनका क्या बोलते हैं इसको, जो ट्राइंगल बन रहा है बेसिकली ए बी सी, है ना, तो उसका जो सरकम सेंटर होगा वो बेसिकली इसी सर्कल का सेंटर होगा। इसका मतलब सर्कल सरकम सेंटर के कोऑर्डिनेट 0 0 आ गया। तो ये हो गया सी का कोऑर्डिनेट हो गया 0 0। ये यहाँ से अपना डाटा अच्छा निकाल लिया। अब आप देख सकते हो इनमें रिलेशन बड़ा आराम से सेक्शन फॉर्मूला के थ्रू लगाओगे तो h = कितना आ जाएगा, 1 × a, तो a/3 आ जाएगा, ये तो 0 है ही। हाँ, तो बस k यहाँ से कितना आ जाएगा, ये क्या नाम है इसका, 9/3। ठीक है भाई, k ये तो आ जाएगा यार 9, ये आ गया और ये तो 0 है, खत्म बात। तो ये तो k की वैल्यू ही निकल आई, 3 3 9, k आ गया 3, और h और a में रिलेशन आ गया। तो k अगर मैं 3 यूज़ कर लेता हूँ तो ये तो हो गया 18 प्लस इसका तो अभी देखेंगे, और 5a, a की वैल्यू यहाँ से आ रही है कितनी, 3h, है ना। तो अगर मैं a को 3h डाल दूँ तो 15, 15 में से 3, है ना, 15 ही तो बनेगा, हाँ 5 3 15 हो गया, 15 में से 3 निकल गया तो ये बनेगा कितना, 12h, 12h प्लस ये 100 साइन, मतलब अभी ये सब काम करना है अपन को बाकी। ठीक है भाई, एक तो ये हो गया। अब हम क्या करें, अब देखो एच और के में रिलेशन और अल्फा का कनेक्शन अभी तक बनाया नहीं अपन ने ना, तो अपन क्या करते हैं, सबसे आसान है सेंट्रोइड के कोऑर्डिनेट लिखना वापस से, तो इन्हीं से लिख देते हैं ना। तो h/3, अरे यार h/3 क्यों, h कितना आ जाएगा, दिस प्लस दिस प्लस दिस, तो ये आएगा कितना अपने पास, 6 + 10 कॉमन, कॉस ऑफ अल्फा माइनस साइन अल्फा बाई 3, तो ये हो गया 3h। तो एक इक्वेशन ये आ गई। ऐसे ही के लिए बनाएंगे तो 3k बराबर ये आ जाएगा कितना, 8 प्लस, अच्छा ये भी देखो सेम ही एक्सप्रेशन आ रहा है, कॉस ऑफ अल्फा माइनस साइन ऑफ अल्फा। इसका मतलब समझे आप इनमें से इसको घटा दीजिए। हालांकि ये तो आपको पता ही है ना, 3k तो कितना हो गया, 3 दिया 9, 9 हो गया ना, तो बस हो गया ख़त्म बात, है ना। इसकी वैल्यू उठा के यहाँ रख देते हैं, तो हमारे पास h निकल आएगा, 3h बराबर 6 + 10 ऑफ फलाना की वैल्यू कितनी आ रही है भाई, 1, खत्म बात। अरे ये पूरी की पूरी निकल आई ना 1। ठीक है, तो यहाँ से आप देख सकते हो कितना, h की वैल्यू आ गई अपनी 7/3, h आ गया 7/3। तो h अगर 7/3 है तो बोलो ये भी हो गया, 3 चौक 12, है ना, 7 चौक 28, तो 28 प्लस 18 तो ये चल रहा है, और प्लस 100 साइन 2 अल्फा का और गेम, तो अब ये भी निकल जाएगा। देखो कैसे, यहाँ पे 2 अल्फा चल रहा है, तो 2 अल्फा निकालने के लिए अपन क्या कर सकते हैं, जैसे हमारे पास ये वैल्यू तो आ ही चुकी थी, कॉस ऑफ अल्फा माइनस साइन ऑफ अल्फा कितना आ गया था भाई, दिस इज इक्वल टू 1 आ गया था, ये रिलेशन तो अभी भी निकाली थी, सॉरी 1/10 आ गई थी, देख लो, है ना। यहाँ से अगर अपन को डबल एंगल में जाना है तो अपन क्या कर सकते हो, तो स्क्वायरिंग कर देते हैं।
स्क्वायरिंग करेंगे दिस स्क्वायर प्लस दिस स्क्वायर जो कि 1 आ जाएगा, प्लस अगला कितना आ जाएगा माइनस का, माइनस का 2 साइन अल्फा कॉस अल्फा, जिसको आप मस्त क्या लिख सकते हो माइनस का साइन 2 अल्फा, ये ठीक है, दिस इज इक्वल टू 1/100। तो यहाँ से साइन 2 अल्फा जो आया दिस इज इक्वल टू 99/100। सही है भाई। तो साइन 2 अल्फा की वैल्यू आ गई है ना। तो अपने पास ये कुल मिला के देखो कितना है, 8 दूनी 16 6 46, तो ये हो गया प्लस 100 इंटू साइन 2 अल्फा कितना आ रहा है यहाँ से 99। तो बस यही अपना देखो आंसर आ जाना चाहिए। 9 और 6 15 के 5, हासुल्ला की 1, तो 9 4 13 और 1 14 145। ठीक है भाई, अगर कोई गड़बड़ नहीं हुई है तो ये अपना आंसर आ जाएगा, 145 आ जाएगा।